Hello everyone, welcome to the channel. In my previous video, I talked about our anatomy of our lungs. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I will talk about our coverings of our lungs, which is known as pleura. आज हम बात करेंगे हमारे फेफड़े का जो कवरिंग होते हैं, पर्दा जैसा, इसको हम कहते हैं प्लूरा. तो प्लूरा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया लंग्स एनाटॉमी के पल्मोनरी वेसल्स के बारे में. ठीक है, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट आवर पल्मोनरी वेसल्स इन माय प्रीवियस वीडियो, सो लेट मी कवर दिस फर्स्ट. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटो, देयर इज वन पल्मोनरी आर्टरी which is going to the right lung, another pulmonary artery which is going to the left lung. ठीक है, दाएं साइड के फेफड़े के लिए एक पल्मोनरी आर्टरी, बाएं साइड के फेफड़े के लिए एक पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अब गौर से देखो कि फेफड़े से दो पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ आ रहे हैं, बाएं साइड का फेफड़े से दो पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ घुस रहा है. ठीक है, व्हाट आई मीन इज देयर इज टू पल्मोनरी वेन कमिंग फ्रॉम द राइट लंग एंड एंटरिंग इनटू द हार्ट एंड टू पल्मोनरी वेन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंटरिंग इनटू द हार्ट. सो वी आर गेटिंग फोर pulmonary vein and two pulmonary artery. Okay, now as you guys already know that in our heart there are four chambers. One is right atrium, left ventricle and right ventricle. Okay, now from right ventricle pulmonary artery arises and separates itself into two parts and enters into both lung. तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे हार्ट में चार चैम्बर होता है, एक राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी पैदा होता है जो थोड़े ऊपर उठते ही अपने आप को दो हिस्से में बांट देता है. एक हिस्सा दाएं साइड के फेफड़े में और एक हिस्सा बाएं साइड के फेफड़े में घुस जाता है. ठीक है, राइट वेंट्रिकल में क्या है, जैसे मैंने पुराने वाले हार्ट वाले वीडियो में बताया था कि सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना का क्या होता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब पूरे बॉडी से जितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो ब्लड है वो ब्लड थोड़ा वायलेट कलर या फिर पर्पल कलर का होता है जो अपने दोनों फेफड़े के अंदर जाते हैं. ठीक है, फेफड़े के अंदर जाते ही वो पूरा फिल्टर होने के बाद क्या होता है, हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है हीमोग्लोबिन के साथ. कैसे होता है, क्या क्या तरीका है, वो सब हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे. ठीक है, तो जो टेक्निक है फिल्ट्रेशन, हवा का गैस का जो फिल्ट्रेशन होते हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उसको बाहर फेंक दो, हमको चाहिए ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर घुसते हैं. ठीक है, और घुसने के बाद क्या होता है, कैपिलरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. कैपिलरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने के बाद वो वेन्यूल से वेन के जरिए क्या होता है, पल्मोनरी वेन फॉर्मेशन होता है और वो सारा ऑक्सीजन मिला हुआ प्योर ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में घुसते. लेफ्ट एट्रियम में घुसने के बाद ये डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं और फिर से पंप होने के बाद आर्च ऑफ एओर्टा के जरिए, मतलब आर्च ऑफ एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में जितने सारे जगह है, ब्रांच है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाती है. ठीक है, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट आवर प्लूरा. अब हम बात करेंगे हमारे प्लूरा के बारे में. तो प्लूरा एक्चुअली क्या है, जो आप फोटो में देख रहे हो, हमारा जो ये फेफड़े हुए लंग्स, फेफड़े के ऊपर में एक कवरिंग होता है, पर्दा जैसा, मतलब पर्दे से घिरा हुआ. ठीक है, this pleura is just like a covering, okay, just covering or membrane like structure. It covers the entire lung from each and every side. Okay, so sometimes we call it pleural membrane, sometimes we call it pleural sac. क्या होता है, जो ये जो पर्दा है इसको हम कभी कभी प्लूरल सैक या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, समझ में आया. अब ये जो प्लूरल सैक या प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा फेफड़े है, लंग्स का या जो फेफड़े का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एपेक्स पोजीशन में जो प्लूरा है, ये बनता है आपका स्क्वामस मेसोथेलियल सेल, कोशिका से. ठीक है, और जो बाकी पूरा नीचे का एरिया है, ठीक है, पूरा नीचे का एरिया, जो फेफड़े का जो पूरा नीचे वाला एरिया है, ये बनता है आपका क्यूबॉइडल मेसोथेलियल सेल. ठीक है, नाउ अलोंग विद दिस स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल मेसोथेलियल सेल, दिस प्लूरल सैक और द प्लूरल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ आवर इलास्टिन, आई मीन द इलास्टिक फाइबर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो स्क्वामस मेसोथेलियल सेल है, क्यूबॉइडल मेसोथेलियल सेल है, ये सब तो है ही, साथ में इलास्टिक फाइबर जो होते हैं, इलास्टिन से बना हुआ है हमारा ये प्लूरल कवरिंग या प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब क्या होता है हमारा जो ये प्लूरा या फिर प्लूरल सैक या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो. तो हम मैं कहता हूँ शॉर्टकट पे प्लूरा. प्लूरा जो होता है ये दो पार्ट होता है, एक बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा. व्हाट आई मीन इज दिस प्लूरल सैक और प्लूरल मेम्ब्रेन, और एज अ शॉर्टकट प्लूरा, दिस प्लूरा हैज two part or two layer. Okay, one is outer layer, one other is inner layer. So the layer which is attached with our lungs, we call it
visceral pleura, and the layer which is attached with our ribs we call it parietal pleura. मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लूरा का जो अंदर वाला लेयर है वो हमारे फेफड़े के साथ एकदम अटैच हुआ है, ठीक है, जड़ से लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। खत्म। और जो बाहर का लेयर है, मतलब प्लूरा का जो बाहर वाला लेयर है, ये क्या होता है, हमारे पिंजरे की हड्डी के साथ अटैच हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, दोनों के बीच में छोटा सा गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं pleural cavity. Now what happens in between visceral layer and parietal layer? There is one cavity, we call it pleural cavity, and this pleural cavity contains a serous fluid, we call it pleural fluid. Okay, now there is extra knowledge point for you, that as I already told about that in our lungs, in right sided lung it contains 3 lobes, and in left sided lung it contains 2 lobes. Okay, now there is a gap in between lobes, so there is a space in between lobes. Okay, so when this pleura, visceral pleura, covers the entire lobe, it invaginates inside of the lobe and covers the entire inside area of lobe. So this extra invagination point we call it pleural sac or thoracic sac. ओके, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे जो फेफड़े है, दाएं साइड के फेफड़े में 3 लोब होता है और बाएं साइड के फेफड़े में 2 लोब होता है। तो क्या होता है, ये जो 2 लोब होता है, एक लोब और दूसरे लोब के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। तो विसरल प्लूरा जो होता है, मतलब प्लूरा का जो अंदर वाला लेयर, ये क्या होता है, हर एक लोब को बाहर से भी अंदर से भी कवर करते हैं, ठीक है, पूरा अंदर से ऐसे कवर करके ऐसे घूम के आता है। तो बाहर से आपको क्या दिखेगा, ये जो पैराइटल प्लूरा है वो ऐसे कवर करके रखा है, ठीक है, मगर जो विसरल प्लूरा है वो ऐसे करके अंदर में जाके जो लोब है, लोब का ऊपर वाला जो लोब है उसका नीचे वाला सरफेस को कवर करता है, और जो नीचे वाला लोब है इसका ऊपर वाला सरफेस को भी कवर करके आता है, ठीक है। मतलब विसरल प्लूरा कोई भी जगह नहीं छोड़ता, पूरा लंग को पाई टू पाई एकदम कवर करके रखता है, ठीक है। अब प्लूरा का ब्लड सप्लाई क्या होता है, इसका आर्टरियल सप्लाई होता है आपका ब्रोंकियल आर्टरी से, और वेनस ड्रेनेज होता है आपका ब्रोंकियल वेन से। खत्म। द आर्टरी सप्लाई ऑफ दिस प्लूरा इज डन बाय आवर ब्रोंकियल आर्टरी एंड द वेनस ड्रेनेज इज डन बाय ब्रोंकियल वेन। फिनिश। नाउ द न्यूरोवास्कुलर और द नर्व सप्लाई ऑफ आवर प्लूरा इज कंटेन्स और इज कमिंग फ्रॉम पल्मोनरी प्लेक्सस। ये जो पल्मोनरी प्लेक्सस है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी से आपका प्लूरा का नर्व सप्लाई हो जाता है, ठीक है। दिस प्लूरल फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ साइलोम्यूसिन, हाइलोरोनन, ग्लाइकोलिपिड्स. These 3 content combines with our glycocalyx. Now what are these structures? I will discuss in biochemistry, not here. Okay, now this complex or this compound makes this pleural fluid oily substance like. To prevent the friction, as you know, this parietal pleura is attached with our ribs, so every time we inhale and exhale there is constant friction. To prevent this friction and to prevent the injury, this fluid helps, and this visceral pleura covers the each lobes from inside. Now during we inhale and exhale, our lobes also expands. Now during the expansion there is a chance of damage due to the friction of each lobe every time when we inhale, exhale. Okay, now to prevent this damage of lung tissues due to the friction, this pleural cavity, the pleural fluid helps. Okay, तो प्लूरा के बारे में और पल्मोनरी वेसल्स के बारे में थोड़ा कुछ आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हो तो ये वीडियो फिर से देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय।